गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे पौधे लाई हूँ जो परमानेंट हैं और जो 10 से 20 साल चलने वाले पौधे हैं और कटिंग के थ्रू भी ये लगाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से कटिंग के थ्रू, ये सब मैंने अपने कटिंग के थ्रू ही लगाए हैं। तो आप भी इन्हें लगा सकते हो इस मौसम में, और इस बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे तरीके से ये जलेंगे भी, चलेंगे, और ये इनकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी और बहुत हार्डी परमानेंट पौधे हैं ये। इस प्लांट का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत लीफ वाला प्लांट है ये भी। और इसकी लीफ, इस पर मैंने कई बार किसी से सुना है कि इस पर जब ये बड़ा पेड़ हो जाता है, पेड़ नुमा हो जाता है मतलब कि, तो इसमें फ्लावर भी आते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता ये कौन सा है नाम इसका। अगर आपको पता हो तो मुझे इसका नाम बताइएगा प्लीज़। और ये मैंने कटिंग्स के थ्रू ही लगाया था। और ये देखिए मेरा कितना खूबसूरत प्लांट हो गया है। और ये बहुत लैगी लैगी सा हो गया था, तो मैंने फरवरी में, लास्ट में ही फरवरी के, मैंने इसको ऊपर से प्रून कर दिया था, कटिंग कर दी थी इसकी। इसकी कटिंग मेरी ज़्यादा वाटर होने की वजह से गल गई एक, और दो कटिंग लगाई थी मैंने, दोनों ही मेरी, एक सक्सेसफुल हो गई थी, वो फिर पता नहीं कैसे बंदर आया, बंदर ने निकाल लिया उसको, और वो मेरी कटिंग ऐसे ही ख़राब हो गई, सूख गई। तो दोनों ही कटिंग मेरी बेकार हो गई है लग के। लेकिन ये प्लांट मेरा बहुत बुशी हो गया, काफ़ी अच्छा प्लांट हो गया मेरा। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और फूल वगैरह ना भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता इस पर फूल आते हैं, मैंने देखे भी नहीं है। और इस प्लांट को आप कहीं भी लगा सकते हो, बहुत हार्डी प्लांट है, धूप में भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो। इंडोर प्लांट है वैसे तो ये, मैंने देखा है इसको इंडोर रख के, इंडोर में बहुत अच्छा चलता है ये। और अब मैंने ये अपनी छत पे रख रखा है, लेकिन ऐसी जगह रख रखा है जहाँ पे 2-3 घंटे की धूप आती हो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें ही हेल्दी ग्रो हो रहा है, काफ़ी अच्छा प्लांट हो रहा है। और आपके गार्डन में भी ग्रीनरी फैलाता है ये प्लांट। तो दूसरे नंबर का प्लांट ये है कलांचू। ये देसी कलांचू है, और इस पे ऐसे बंचेस में फूल खिलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। देसी कलांचू में एक ये कलर होता है बस रेड ही, और इसकी और भी कई वैरायटी आती हैं। बहुत हार्डी प्लांट है, और ये कटिंग के थ्रू लगाया जाता है। ये भी मैंने कटिंग के थ्रू ही लगाया था ये प्लांट। और ये देखिए कितने खूबसूरत लीफ हो रही हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी लीफ आ रही हैं इसकी, जैसे कोई पत्थर चटकी होती है ना, ऐसे ही लीफ आ रही हैं इसकी भी। और आप इसको भी कटिंग के थ्रू लगा सकते हो। इसकी ये कटिंग बहुत अच्छे से मेरी सक्सेसफुल हुई है, और बहुत मैच्योर कटिंग हो गई हैं। आप चाहो तो इसमें से भी लगा सकते हो, मैं अब नहीं लगाऊंगी, मेरे पास काफ़ी कलांचू हो रहे हैं। ये देखिए, ये रहे मेरे पास बहुत सारे कलांचू के कलर हो गए हैं, बहुत सारे कर लिए हैं मैंने, मेरे कई पोट भर गए हैं कलांचू से। और मैं इनको कटिंग के थ्रू लगाती रहती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी हो गए हैं। आप इसको कटिंग के थ्रू लगा सकते हो, और इसे लगाना बहुत इजी है। और इसको आप पानी भी नहीं दोगे 4-5 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए आप पानी भी नहीं देते हो, तो भी ये बहुत आसानी से चलता है। देखिए मेरा ये रात आंधी चली थी, मेरे कई पोट ऐसे हैं जो ख़राब हो गए हैं, गिर गए हैं, मिट्टी मेरी निकल गई है सारी। और आप इसको ले करके बस ऐसे ही यूँ ही लगा दीजिए, ना ही कोई इसमें रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत होगी, ना ही इसमें आपको फंगिसाइड लगाना है, ना ही इस पर कोई कीड़ा आता है, कुछ नहीं होता है। ये प्लांट बहुत यूँ ही चलता रहता है। गर्मियों में तो बस ये ऐसे ही ग्रीनरी फैलाता है आपके गार्डन में, ग्रीन ऐसे ही रहते हैं इसके लीफ, पौधे, पत्ते। और इसका एक फ्लावर की तरह लगते हैं ये भी, ये देखिए जैसे कोई रोज़ फ्लावर हो ग्रीन कलर का, ये ऐसे ही रहता है। और तीसरे नंबर पे है ये प्लांट, उसका है आगेव का प्लांट है ये। और इसमें भी आप कटिंग के थ्रू ये प्लांट लगा सकते हो। और इसके अगर आपको कहीं से भी ये प्लांट मिल जाता है, तो इसके एक पफ भी बनते हैं बहुत सारे, इसके बेबी प्रोड्यूस करता है ये अपनी जड़ों से। ये देखिए मेरे इसमें बहुत सारे बेबी प्रोड्यूस कर रखे हैं इस प्लांट ने।
और इसमें बहुत नुकीले सुइयाँ सी भी होती हैं। ये देखिए ऊपर, ये बहुत हार्मफुल होती हैं। अगर आपके ये थोड़े वो होने से पहले ही आप इसको ऐसे पिंच कर देंगे, क्योंकि ये हार्ड हो जाती है बहुत। जैसे आपकी लीफ आती है न्यू न्यू निकल करके, तो आप उसको ऐसे पिंच कर दीजिए, तो आपको ये नुकसान नहीं देगा। कोई बच्चे हों या वो किसी के लग जाती हैं, आपके ही खुद लग जाती है, क्योंकि हमारा भी काम रहता ही है कुछ ना कुछ मिट्टी में लग रहना, कुछ ना कुछ करना धरना रहता ही है प्लांटर के साथ। तो आप इनकी ये जो सुइयाँ सी होती हैं ये पिंच कर दीजिए, वरना बाद में ये बहुत हार्ड हो जाती हैं, सुई की तरह ही चुभती हैं ये। तो ये मैंने सभी को अपनी प्रोन कर रखी हैं, ताकि मेरे घर में बच्चे हैं उनके ना लग जाए ये। और ये भी मैंने कटिंग के थ्रू लगाया था, एक ये प्लांट और एक ये प्लांट। और ये मेरा ऐसे पफ के थ्रू ग्रो किया हुआ प्लांट है मेरा ये भी, और बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट भी। और ये इतना बुशी प्लांट हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें आपके 2-3 महीने के अंदर ये इतने बेबी प्रोड्यूस कर देता है कि आपको दूसरे गमले में शिफ्ट करने पड़ते हैं इसके प्लांटर पौधे। तो आप इसको भी लगा सकते हो, बहुत हार्डी और परमानेंट प्लांट है। आप इसको धूप में कहीं भी रख सकते हो आप, और इसको भी पानी 2-3 दिन के अंदर नहीं दोगे तो भी इसको प्लांट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब आपको अगला प्लांट दिखाती हूँ। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी वेरीगेटेड लीफ होती हैं, ये 2 कलर में आता है। इसकी 2 वैरायटी हैं, मैंने 2 ही देखी है, और का मुझे नहीं पता, अगर और भी होती होगी इसकी वैरायटी। ये वेरीगेटेड वाला है, वेरीगेटेड, इसमें वाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। और देखिए कितनी खूबसूरत लीफ लग रही हैं इसकी, लेकिन ऐसे करने से थोड़ी खुरदुरी सी लगती है, ऊपर से नहीं लगती हैं, नीचे से लगती हैं ये। और ये प्लांट है यूका का। यूका भी बहुत हार्डी और परमानेंट प्लांट है, ये 10-20 साल चलने वाला प्लांट है। और ये भी अपने बेबी प्रोड्यूस करता है जड़ के थ्रू। इसकी भी जड़ में से निकलते हैं बेबी। जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है, काफ़ी अच्छा बुशी प्लांट बन जाता है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है जब इसके बेबी निकलते हैं। लेकिन इसमें आपको इसमें भी कोई पानी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाद ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने इस प्लांट को कोई खाद नहीं देती हूँ। मैं 5-6 महीने के अंदर बस एक ही बार इसमें गोबर की खाद डाल देती हूँ, 1-2 मुट्ठी, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं। और ये मेरा प्लांट ऐसे ही चलता रहता है। और ये मेरा बहुत पुराना प्लांट हो गया है, 3 साल का प्लांट हो गया, 3-3.5 साल का ये प्लांट हो गया है मेरा। और ये बहुत लो मेंटेनेंस है, बहुत स्लो चलने वाला प्लांट है, काफ़ी स्लो ग्रोथ करता है। मैंने देखा है इस प्लांट को अपने 3 साल के अंदर मेरा इतना ही बढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है ये। और इसकी नीचे की जो लीफ थी वो मैंने हटा दी थी, ताकि मेरा नीचे से प्लांट सेफ रहे, खाली रहे, और इसमें हवा धूप अच्छे तरीके से लगे। इसकी लीफ भी कभी ख़राब नहीं होती हैं, इसकी लीफ भी ऐसी ही रहती हैं। और वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाइए, ज़्यादा इसको चिकनी मिट्टी पसंद नहीं है, तो आप इसको भी लगा सकते हो। और मैं इसी कटिंग के थ्रू ये पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हो। आप यहाँ से इतना काट करके ऐसे लगा सकते हो। आपको ये प्लांट कहीं भी रोड साइड में भी मिल जाता है, और जहाँ कहीं भी आपसे मिले तो इस प्लांट को भी आप ला के लगा सकते हो। और ये देखिए, ये भी जो मेरे पास ये प्लांट है, ये है डबल चांदनी का, चमेली की ही वैरायटी होती है ये भी एक। और इसमें डबल ट्रिपल पेटल में फूल खिलते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं, वाइट कलर के फूल आते हैं इसमें, और खुशबू बहुत अच्छी है, फ्रेगनेंस इसकी बहुत ही प्यारी है, बहुत खूबसूरत फ्रेगनेंस है इसकी, और बहुत खूबसूरत लगता है। ये प्लांट भी बुशी प्लांट हो जाता है ये भी, और ये भी कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं। इसे मैंने पिछले साल कटिंग के थ्रू ही लगाया था। मैंने कई सारे प्लांट अपने मदर प्लांट से लेकर के लगाए थे। तो आपको ये कहीं से मिल जाए, आपके पास हो, तो आप इस समय अप्रैल का मंथ में बहुत अच्छा समय चल रहा है ये भी, तो आप इसे कटिंग के से लगा सकते हो। आप इतनी सी भी कटिंग आप मिट्टी में या रेत में, या आप अपने कोकोपीट में, या फिर आप पानी में भी ग्रो कर सकते हो, लगा सकते हो। बहुत अच्छा परमानेंट प्लांट है, हार्ड प्लांट है, और बहुत खूबसूरत प्लांट है ये भी। बहुत इसमें हमेशा गुच्छों में ही फूल आते हैं। और अगला प्लांट मेरा ये देखिए, हिबिस्कस। हिबिस्कस तो सभी जानते हैं, हिबिस्कस की भी कई वैरायटी आती है, बहुत सारी वैरायटी आती हैं हिबिस्कस की। और ये मेरा चिल्ली हिबिस्कस है, ये भी मैंने कटिंग के थ्रू ही लगाया था फरवरी में, इसी फरवरी में लास्ट में।
और ये देखिए मेरा कितने अच्छे तरीके से खूबसूरती से ग्रो हो रहा है ये प्लांट। और ये मैंने इसी में 2 प्लांट लगा रखे हैं, तीसरा प्लांट मैंने एक ये लगा रखा है। तो ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, बहुत 10-20 साल चलने वाले प्लांट होते हैं। इनको भी कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो बस सिर्फ अपने प्लांट में, हर एक प्लांट में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और सैंड और मिट्टी तो होती ही है अपनी, बस ये 4 चीज़ें रखती हूँ। या फिर फर्टिलाइज़र में ऑनियन पील फर्टिलाइज़र डालती हूँ, बनाना पील फर्टिलाइज़र डालती हूँ, या आलू के छिलके होते हैं उसके फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ बस, और कुछ नहीं डालती हूँ मैं। गोबर के फर्टिलाइज़र भी बहुत कमी के साथ में ही डालती हूँ, क्योंकि गर्मी में गोबर की खाद ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि वो गर्म होती है। तो इसलिए मैं थोड़ा कभी 2-3 महीने के अंदर अंदर गोबर की खाद डाल देती हूँ, और कुछ नहीं डालती हूँ मैं अपने प्लांट में। और ये देखिए ये है यूफोरबिया मिली। ये फोरविया मिली भी मैंने कटिंग के थ्रू ही लगाया, और मैंने जितनी भी कटिंग लगाई, मैंने अपने 4 कटिंग लगाई, चारों कटिंग मेरी सक्सेसफुल हुई हैं। एक भी कटिंग ऐसी नहीं है जो मेरी कटिंग सक्सेस नहीं हुई हैं। तो ये भी बहुत हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इस पर फ्लावर बहुत खूबसूरत लगते हैं, आपको दिखाती हूँ अभी। तो आप इसे भी कटिंग के थ्रू ही लगा सकते हैं। और ये प्लांट ऐसे हैं जिनमें आप पानी बहुत कमी के साथ में भी डालोगे ना, तो भी ये प्लांट आसानी से आपके ग्रो होते रहेंगे, चलते रहेंगे, और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और ये देखिए फाइकस की ही वैरायटी है ये मेरे पास। और ये पता नहीं छोटे पत्ते गोल पत्ते वाला फाइकस है मेरे पास ये। तो ये मैंने कटिंग के थ्रू ही लगाया था। और ये देखिए मेरा 6-7 महीने के अंदर ये प्लांट मेरा बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। ये मैंने 2024 के 10वें-11वें महीने में ही लगाया था, अक्टूबर-नवंबर में ही। और ये देखिए जब से अब तक मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे चल गया है। 6-7 महीने भी मुश्किल से ही हो रहे होंगे इसको, लेकिन ये देखिए इतना मैच्योर हो गया है कि इसमें तो ये फल भी आने लगा है। लेकिन ये पता नहीं क्या है, इनके सीड बनते हैं इसमें, क्या होता है मुझे नहीं पता। तो बहुत ही खूबसूरत लीफ वाला प्लांट है, और आपके गार्डन में ग्रीनरी फैलाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और गोल लीफ इसकी बहुत ही खूबसूरत लगती है, और बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हल्की बहुत भारी लीफ हैं, केड़ी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये भी। मैंने इसे इतनी सी ही कटिंग लाई थी, मैं सिर्फ इतनी सी कटिंग से ही मैंने अपना ग्रो किया है। और बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है ये, बहुत बुशी प्लांट हो जाता है। आप इसको हैच के तौर पे लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। आप इसकी कटिंग ला करके लगा सकते हो। ये मैंने क्लैंचू की ही कटिंग लगा रखी है किसके अंदर भी। तो चलिए आपको मैं और कटिंग अपने पौधे दिखाती हूँ जिसको मैंने कटिंग के थ्रू ही लगाया था। ये देखिए आंधी की वजह से मेरा पूरा प्लांट सारा झुक गया है, ये देखिए। और ये मेरा यूफोरबिया मिली है, इस पर फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें फ्लावर गुच्छे से ही आते हैं, बंचेस में ही खिलते हैं। बस 2 साल में 2-3 महीने नहीं खिलते होंगे शायद, इसमें 1-1.5-2 महीने, या बारिश के मौसम में नहीं खिलते हैं इसमें फूल। वैसे हर साल ही फ्लावर खिलते हैं इसमें। और मैंने इसकी कटिंग भी कितनी सारी ही लगाई थी। और ये प्लांट भी बहुत आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। ये रोड साइड में भी लगे रहते हैं, और नर्सरी से भी आप परचेज़ कर सकते हो इस प्लांट को। कहीं से भी ला करके आप थोड़ी छोटी से भी छोटी कटिंग लगा दोगे तो आप ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल। ये देखिए मेरी छोटी सी टिप की कटिंग है, और ये भी मेरी सक्सेस हो गई है। ये सिर्फ इतनी सी ही कटिंग है, ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं है मेरी ये, और इतनी सी ही मेरी सक्सेस हो गई। इसमें लीफ आनी शुरू हो गई है। तो आप समझ ही सकते हो कि कटिंग के थ्रू कितनी आसान से लगने वाला प्लांट है, और बहुत हार्ड प्लांट है। और 2 कटिंग मेरी ये रही, ये भी मेरी सक्सेस हो गई है, ये देखिए। और इसकी तो जड़ें भी मेरी नीचे से आने लगी हैं। और इस प्लांट को मेरे लगे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है पूरा। दोनों कटिंग मेरी सक्सेस हो गई हैं। तो आप कटिंग के थ्रू इन्हें भी लगा सकते हो। और इनको पानी भी नहीं दोगे आप तो इसके स्टेम जो होती हैं, ये इसमें मिल्क रहता है जिसके अंदर, तो ये पानी स्टोर रहता है इसमें। 10 से 15 दिन तक भी आप इसमें पानी नहीं डालोगे तो इस प्लांट को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं हम। और ये देखिए आपको दिखाना मैं भूल गई, ये देखिए मेरे गार्डन में दोबारा से ब्लूम हो रही, नहीं ये फ़र्स्ट टाइम ब्लूम हो रही है मेरी। पूरी सर्दी निकल गई जब तो ये मेरे ब्लूम नहीं हुए, लेकिन अब ब्लूम हो रही है। ये है क्रिसैंथेमम, उसके छोटे छोटे से फ्लावर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और एक और दिखाती,
ये येलो कलर के देखो, ये भी मेरे अब इसमें कलियां बन रही हैं, ये भी मेरे फ्लावर खिलेंगे। ये देखिए, ये दोबारा से मेरे ब्लूम होंगे। ये देखिए, ये भी मेरे दोबारा से ब्लूम होंगे। पर्पल कलर का है ये मेरा गुलदाउदी क्रिसैंथेमम। और ये तो मेरे खिल ही रहे हैं, बारिश की वजह से, पानी की वजह से ये ख़राब हो रहे हैं। और ये भी देखिए, ये दोबारा मेरी क्रिसैंथेमम खिल रही है। ये चलते, तो ठीक है, अब चलते हैं। अब आपसे अलविदा करते हैं। और वीडियो आप बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि इतनी लंबी वीडियो बन गई है। और आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने प्लांट में बिज़ी रहिए।